तो आप देख सकते हैं कि आज इसकी क्या हालत हो गई है। और इसकी हालत अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर केवल देखिए सरकार की जो दोषी है वो यही है कि अभी तक इस पे ध्यान नहीं दिया गया। क्या ये गंदगी ये सब करने वाला कौन है? गंदगी के बाद छोड़िए, ये गंदगी कौन है? गंदगी मैटर नहीं करती। गंदगी तो हम ही कर रहे हैं। ये नष्ट किया जा रहा है, बस पब्लिक को परेशान करने वाली बात है। जो गुटखा तम्बाकू पान खाएगी वे जहाँ पर सफाई मिलेगी ना उधर ही थूकेंगे। ये जो है लोगों ने क्या हाल बना दिया है। और अब अगर इसमें भी मोदी की गलती हो तो भाई साहब फिर तो आप लोगों में अभी आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करने की जरूरत है। पहले सरकार कुछ नहीं कर सकती, वो हमें खुद देखना होगा कि हम अगर खा भी रहे हैं तो कहीं बाहर वैसे डस्टबिन वगैरह भी रखे हुए हैं सरकार ने, ये उसमें थूक सकते हैं। ये थूकने की तो बात है, रेफर ही बाहर गेट देते हैं, थूकने की तो बहुत अलग बात है। स्वास्थ्य का अभियान चला रखा है सरकार ने। अब सरकार जगह जगह जाके साफ सफाई तो करने की नहीं। ये तो जैसे जो स्वास्थ्य भारत है, स्वास्थ्य दिल्ली है, और जो गंदगी है ये तो जो बीमारी की जड़ है। उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? भाई साहब ये करने वाली सारी जनता है। क्या सारी जनता को जेल में डाल दो? जनता को जेल में डालिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TNN वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े एक और खास चर्चा के साथ। जी हाँ, मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के आनंद विहार ISBT पर है। जी हाँ, ISBT यानी इंटर स्टेट बस टर्मिनल। और अगर मैं बात करूं इस आनंद विहार बस स्टेशन की, जहां पर लगभग दिन की 1300 से 1500 गाड़ियों का आगमन होता रहता है, तो आप देख सकते हैं कि आज उसकी क्या हालत हो गई है। और इसकी हालत अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर केवल देखिए सरकार की जो दोषी है वो यही है कि अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। गुटखा थूका हुआ पब्लिक द्वारा ही है, पब्लिक द्वारा ही गुटखा थूका गया है। तो देखिए पब्लिक भी बराबर की जिम्मेदार है। और देख सकते हैं कि ये आनंद विहार ISBT की जो है कुछ तस्वीरें हैं। और देखो गंदगी देखो, लोग गुटखे खा रहे हैं, गुटखे सबसे ज्यादा पड़े हैं, पान थूक रखा है इस पे, गुटखे खा के थूक रखे, तो बताइए किसकी कमी है ये जनता की कमी है ना, ये सरकार की कमी नहीं। आप इसमें सरकार को लोग दोषी ठहरा देते हैं। आप देखो क्या हाल है यहाँ पे। बिल्कुल, मतलब मेरा जो कहना था कि ठीक है यहाँ के अधिकारियों का तो ध्यान नहीं है, लेकिन जनता भी बराबर की हिस्सेदार है। देखो मैं फिर बोलूंगा, इसमें जनता ही तो कर रही है ना। अब देखो इसमें थूक रखा है, क्या है ये, गुटखे फेंक रखे है, थूक रखा है, पान कर रखा है, तो ये सब जनता का इसके अंदर। स्वास्थ्य का काम सिर्फ सरकार का नहीं जनताओं का भी है। नष्ट किया जा रहा है, साफ सीधी किया जाए ना तो ये नष्ट किया जा रहा है, बस पब्लिक को परेशान करने वाली बात है। तो परेशानी किसकी वजह से ज्यादा है, पब्लिक की अपनी वजह से है या सरकार कितनी दोषी है? सरकार को भी दोषी नहीं बता सकते और पब्लिक को भी नहीं बता सकते। सरकार अगर अच्छी काम कर रहे हैं तो उसमें पब्लिक नहीं सही चल रहे हैं, अगर पब्लिक सही चल रहे हैं तो फिर सरकार अच्छे नहीं कर रहे हैं। भाई आप अगर यहाँ पर आज ही झाड़ू पोछा लग जाए, ठीक है, 4 आदमी ऐसे आएंगे जो गुटखा तम्बाकू पान खाएंगे वे जहाँ पर सफाई मिलेगी ना उधर ही थूकेंगे वे। ठीक है, वही पान मसाला एकदम वो कर देगा। ठीक है, सरकार क्या करती है, सरकार स्वास्थ्य का अभियान चला रखा है सरकार ने। अब सरकार जगह जगह जाके साफ सफाई तो करने की नहीं, कुछ चीज जनता को भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ये सारे जो बीज बोए ना, ये केजरीवाल के बोले सारे बीज, उन्होंने क्या करा है, कहाँ करा है, नशे में डुबा दी थी दिल्ली, शराब घोटाला सारा भ्रष्ट करा है। उन्होंने करा क्या है केजरीवाल ने? आप मुझे सुनो, आप मुझे एक काम बता दीजिए केजरीवाल के, एक काम बता दीजिए केजरीवाल ने काम अच्छा किया है दिल्ली के अंदर। देखो आज जो दिल्ली नशे में डुबा है किसकी देन है? केजरीवाल गली गली में ठेके, हमारे यूपी के अंदर पिंक शौचालय, पिंक ठेके खुले थे दिल्ली के अंदर, है ना, शौचालय पिंक है ना, यहाँ पिंक ठेके खुले हुए गली गली में ठगा है। तो केजरीवाल ने क्या करा है यहाँ? आप उसकी विधानसभा में कोई से में चले जाओ, कोई ऐसी विधानसभा बता दो जिसके अंदर सीवर चौक ना हो रहे हो, सड़कें टूटी भी ना हो, बारिश आ जाती है तो वहाँ वोट लगा लिए। अब भारतीय जनता पार्टी आई है, जब आप यमुना का भी हाल देखिए और विकास हो रहा है। क्या लगता है कि सुधारने में केजरीवाल ने अपने भाषण में कहा था दिल्ली में जगह जगह तालाब बना दूंगा। जब बरसात हुई तो जगह जगह हकीकत में तालाब बने, ठीक है, पर वो बरसात के कारण तालाब बने, ना कि सरकार की वजह से तालाब बने। ठीक है, सड़कों पे गड्ढे थे, सड़कों पे गड्ढे थे, बरसात हुई, पानी भरा तो वे तालाब भरे। ये जो गुटखा वगैरह जो है, जो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की, इस पर क्या रोकथाम होनी चाहिए या नहीं? इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, वो हमें खुद देखना होगा कि हम अगर खा भी रहे हैं तो कहीं बाहर वैसे डस्टबिन वगैरह भी रखे हुए हैं सरकार ने, ये उसमें थूक सकते हैं। ये थूकने की तो बात है, रेफर ही बाहर गेट देते हैं, थूकने की तो बहुत अलग बात है। सब कुछ सरकार ने तो कर रखा है, डस्टबिन रख रखे हैं, चीज़ रख रखी है। लेकिन अमन की एक बात बहुत तगड़ी लगी कि चलो ठीक है आदमी गुटखा खाता है तो वो जो थूक रहा है उसकी एक परेशानी है, लेकिन उस गुटखे का रैपर भी उसके साथ वहीं पड़ा है। रैपर की समस्या आप जानिए। जी, रेफर तो आप डस्टबिन में गिर सकते हो, अगर खाने को नहीं है। सरकार थोड़ी ना कह रही है बेक कोई, लेकिन सब बेक बेक के ये सब लिखना है कि हाँ डस्टबिन का, जब भी देखने के बाद भी लिख रहा है कि स्वच्छ भारत, जब भी कोई भारत स्वच्छ नहीं है।
इस सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। देखिए, महात्मा गांधी का सपना था स्वच्छ भारत अभियान का, यानी भारत की कितनी बड़ी समस्या थी गंदगी को लेकर, जब महात्मा गांधी को भी वो स्टेप लेना पड़ा था। लोग आज देश में गांधी की बात तो करते हैं, लेकिन गांधी के नाम पर फिर वही अपनी असामाजिक तत्व वाली हरकतें। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कभी रेलिंग वगैरह जो हुआ करती थी, यहाँ पर जो कभी लोहा हुआ करता था, आज पब्लिक ने खुद से जो है वो चुरा कर ले गई है वो अपने पास। और देख सकते हैं कि किस तरीके से वो अपने स्वच्छ भारत मिशन में अपना एक कदम उठा रही है। सर देखिए, यहाँ पर तमाम गुटखे के जो है तमाम उसके गंदगी जो है वो जनता द्वारा ही है, तो क्या बोलना चाहेंगे इन बातों पर? इसके लिए जो ये अच्छा स्वास्थ्य के लिए जो ना अच्छे मतलब जो ये होता है ये गंदा है, ये गलत है ये, तो इसके लिए अच्छा ही होना चाहिए। जी सर देखिए, कोई भी सरकार जब विकसित बनती है, जब उसकी जनता विकसित हो, तो क्या लगता है अब हमें आगे किस तरीके से आना चाहिए? क्या बताएं, इसके लिए जो मतलब सरकार तो अपनी तरफ से अच्छा ही करती है जी। और इसके लिए क्या कोई भी सरकार, जी हाँ उसको बनाए रखना जनता का। जी जी। शकील साहब कुछ कहना चाहेंगे जनता से कि कूड़ा ना फैलाएं? नहीं, ये तो ऐसे जो स्वास्थ्य भारत है, स्वास्थ्य दिल्ली है, और जो गंदगी है ये तो जो ना बीमारी की जड़ है, तो ये गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये जनता को तो खुद सोचना चाहिए कि अपने शहर को जो ना स्वस्थ रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप खुद से देख सकते हैं, ये आनंद विहार की जो है सीढ़ियाँ हैं आनंद विहार बस स्टेशन की, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है लोगों ने क्या हाल बना दिया है। और अब अगर इसमें भी मोदी की गलती हो तो भाई साहब फिर तो आप लोगों में अभी आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करने की ज़रूरत है पहले, उसके बाद आपको सिविक सेंस जो है सीखने की ज़रूरत है। आप खुद से देखिए यार, क्या हालत बना दिया हमने हमारे ही देश का। क्या ये हमारा वही भारत देश है जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था? क्या आप लोगों को शर्म आती है कि हमारा भारत देश कभी सोने की चिड़िया होता था? क्या ये वही सोने की चिड़िया है? आइएगा थोड़ा और सीरियस नोट पे दोस्तों, ये आपको और हमको समझने वाली बात है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमारा भारत बहुत सही चल रहा है और हमको अभी आगे इसको और लेकर जाना है। हमको आपस में लड़के जो है चीज़ें खराब नहीं करनी है, बल्कि आपस में मिलकर देश की सफाई करनी है। सर 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 कैसे हैं आप? बस सर हम बहुत दुखी हैं। क्यों हैं आप दुखी? हैं? क्यों हैं आप दुखी? हमारा एकदम आप अच्छा से बनाइएगा। मैं अच्छा से ही बना रहा हूँ। हाँ, तो हम ये बोल रहे हैं जो अगर हम गरीब आदमी हैं तो हमारा कोई सहारा होगा कि नहीं? मुझे एक बात बताइए, आज इस देश की ऐसी हालत हो गई है, हाँ, देश बहुत बुरा दशा हो गया है। ये गुटखा, ये गंदगी, ये सब करने वाला कौन ये है? गंदगी के बाद छोड़िए, ये गंदगी कौन है? अच्छा, गंदगी मैटर नहीं करती। गंदगी तो हम ही कर रहे हैं। हाँ, तो फिर अगर ये बीमारी देगा तो हमें कैसा लगेगा? सुनिए, एक चीज आप इसको आगे बढ़ाइए। हमारे बुलडोजर बाबा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा। लेकिन इसमें जो करने वाला है उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? भाई साहब, ये करने वाली सारी जनता है। क्या सारी जनता को जेल में डाल दो? जनता को जेल में डालिए। अच्छा, हाँ, जनता को जेल में डाल। हाँ, जनता को जेल में डालिए। अच्छा, हाँ, सर मुझे हमको आप ये चीज बताइए, हमको आप योगी बाबा से चाहे मोदी जी से आप मिला सकते हैं? पर मुझे एक बात बताइए, ऐसा गुटखा थूकेंगे तो कौन मिलाएगा जनता को मोदी योगी से? हाँ। नहीं तो आप ये चीज आप कर सकते हैं क्या? नहीं, मुझे एक बात बताइए सर, आप मोदी योगी से तो चलो ठीक है, आपकी मिलने की एक इच्छा है, लेकिन ये चीज जनता कर रही है तो वो कौन कर रहा है? हमें यहाँ पे आपको कार्रवाई कराना चाहिए ना। हाँ, तो उसी के लिए तो हम लोग आए हैं। और आपको जनता से बोलना चाहिए। कहाँ आए हैं? आपको बोलना चाहिए जनता से कि हम बोल रहे हैं, हम क्यों बोलेंगे? जनता से हम पिटाएंगे? अच्छा, हम बोलने लगे पकड़ के तो हम बचाएंगे। एक तो इनके अंदर ये डर है कि सही बात बोलने पे इनकी पिटाई हो जाए। हाँ, जैसा हमारे बिहार का, हम बिहार के रहने वाले हैं, सिवान जिला के हैं, लेकिन हमारा क्या था, अरे वो भी आपका जैसा है, अरे मनीष कश्यप एकदम खराब केला तो जेल में चला गया। अच्छा सर, मुझे जेल में चला गया तो बताइए हम ही चल सर, जाएंगे? देखिए, हमको अब जिस हिसाब से भारत के लिए बिहार जरूरी है, उसी से कहीं ज्यादा गुना ये दिल्ली जरूरी है। बढ़िया, बिहार में भी बहुत बढ़िया काम कर दिया एकदम। पर सर एक बात बताइए, बाबा गए, हम भी एकदम कंठीधारी बन गए, हम भी एकदम कंठीधारी बन गए। पर क्या फायदा है? क्या फायदा अगर आप सफाई के लिए ना बोलो? फायदा बहुत कुछ है। अगर देखिए, अगर हम आपका आपकी सीढ़ी अटक गई, ठीक है बेटा, आप लोग कूड़ा उठाते हैं, क्या नाम है आपका? गुलजार। गुलशार, कितने साल के? एक मिनट रुकेंगी?
भाई ये देख सकते हैं, ये वही छोटे छोटे बच्चे हैं, इस गुटखे को, इन गुटखे के रैपर्स को जो है उठाते हैं और ये लोग यही घूमते हैं। आप इनकी हालत देख सकते हैं कि आज बच्चों को आगे आना पड़ रहा है। हालांकि उन बच्चों की अपनी मजबूरी भी है क्योंकि उनको अपने पालन पोषण भी करना है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमको किस तरीके से अपने देश को आगे लेकर जाना है, ये सारी जिम्मेदारी देखिए हमारी है, ये सारी ड्यूटी जो है वो हमारी है। क्योंकि आज आप इस आनंद विहार को जो है देख सकते हैं, क्योंकि ये आनंद विहार सरकार ने इसलिए बनाया था ताकि जो है जाम खाली हो सके, लेकिन उस आनंद विहार पर अब कोई आनंद नहीं बचा है क्योंकि लोगों ने अपने गुटखे की पीक मार मार के, लोगों ने जो है कूड़ा फैला फैला के, अपने तंबाकू के पैकेट यहाँ पर छोड़ छोड़ के जो है यहाँ पर जो है लोगों ने ये हाल बना दिया है। अगर विकसित भारत देखना चाहते हो या हमारी गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्टेशन रखना चाहते हो तो शायद आपको अपने अंदर बदलाव लाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और आगे मिलेंगे आपसे TNN वर्ल्ड।